जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने सुंदर अवसर को दिया। हम सबों को परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर को दिया है। इस घड़ी सच में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबों को फिर से अपने वचन को सुनने के लिए अवसर दिया है। आइए इस घड़ी हम लोग वचन सुनेंगे। आज का टॉपिक है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम लोग यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हम लोगों से कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु मसीह आज हम लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं कि तुम लोग ढाढ़स बांधो कि मैंने ये संसार को जीत लिया, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों को यीशु मसीह बोलते हैं कि ढाढ़स बांध, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि मुझ में तुमको क्या मिले, शांति मिले। आज हम लोगों को जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। जैसे यशायाह 66:13 में भी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से माता तुम्हें शांति देती है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें क्या दूंगा, शांति दूंगा। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलते कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग जितने यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में सच में ये संसार में क्लेश तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक आशा है। हमारे पास एक आशा है कि आज हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं। और जितने भाई बहन यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को हम लोग महिमा दे रहे हैं, हमारे पास एक आशा है। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह हमें बोलता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज हम लोग जय पाए हुए लोग हैं। जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा हुआ है कि संसार में जय पाने वाले लोग कौन है। संसार में जय पाने वाले लोग वही है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वही लोग क्या पाएंगे, जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे गलती में, हम लोग गलती 3:13 में हम लोग देखेंगे। गलती 3:13 में हम लोग देखते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है
जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारा सारा श्राप को, हमारा सारा बीमारी को, हमारा सारे दुख को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया। क्रूस में चढ़ गया और हमें स्वतंत्र किया, हमें आजाद किया। इसीलिए यूहन्ना 16:33 में बोलता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुमको क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह 13 पद में बोलते हैं कि मसीह ने जो अपने लिए हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो वह हमारे सारे श्राप, सारे बीमारी को, सारा दुख को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम लोग 14 में देखते हैं, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उन आशीषों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 5:21। 2 कुरिन्थी 5:21 में हम लोग देखेंगे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या किया, पाप ठहराए, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह क्या था, पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद यशायाह में हम लोग देखेंगे, यशायाह 44:22 को। यशायाह 44:22 में इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता कहते हैं हम लोगों से कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को काली घटा के समान हम लोगों के जीवन से दूर कर दिया और परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर लौट आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पापों के अनुसार उसने हम सबों से लेखा नहीं लिया, लेकिन पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना ही दूर परमेश्वर ने हम सबों के गुनाहों को दूर किया, क्योंकि पाप हम लोगों ने किया था, सजा हम लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर पिता
हम सब से इतना प्रेम किए, इतना प्रेम किए, इतना प्रेम किए कि उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह ये संसार में हम लोगों को दंड देने नहीं आया था। यूहन्ना हम लोग देखेंगे 3:17 में कि वहां पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना हम लोगों को दंड देने के लिए, यीशु मसीह हम लोगों को दंड देने के लिए नहीं आया था लेकिन हम लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से कुलुसी 2:14। हम लोग कुलुसी 2:14 में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुलुसी 2:14 में और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया, जैसे कि अभी हम लोग यशायाह में पढ़ रहे थे कि उसने हमारे पापों को काली घटा के समान क्या किया, उसने हमारे पापों को मिटा डाला और परमेश्वर बोलते हैं कि हमारी ओर लौटा। हालेलुया। और यहाँ पर 14 में बोलता है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे दोष गुनाहों को उसने हमारे जीवन से दूर किया। जो सजा हम लोगों को मिलना चाहिए था, यीशु मसीह ने हमारे सजा को अपने कांधों में लिया, हमारे बोझ को अपने कांधों में लिया और क्रूस पर चढ़ गया और हम सबों को स्वतंत्र किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग स्वतंत्र पाए जाते हैं और स्वतंत्र होकर आज हम लोगों को प्रभु को अपने जीवन के द्वारा महिमा देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए अब बलिदान दिया, उस प्रकार से आज हम लोगों को भी अपने आप को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया, जिस प्रकार से रोमी 12:1 में लिखा हुआ है कि अपने आप को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। आज हम लोगों को ऐसा काम करना है, आज ऐसा प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, आज ऐसा प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम लोगों को प्रभु को महिमा देना है, ताकि अपने आप को हम लोग परमेश्वर पिता को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रोज प्रतिदिन यीशु मसीह हमारा बोझ को उठाता है। परमेश्वर हम सबों का बोझ को उठाता है, हमें मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, हर दिन हम लोगों का बोझ उठा रहा है। आज हमें भी, मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सबों को भी परमेश्वर ने कहा तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे सहकर्मी हो। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, इसका मतलब यही है कि जब परमेश्वर हम लोगों को सहकर्मी बोलते हैं तो हमें परमेश्वर को सहायता करना है, उनका सुसमाचार को फैलाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, दुखी लोगों का सुधि लेना है। आज हम लोगों को राजदूत बोलता है। हम स्वर्ग के जब लोग हैं, राजदूत है, स्वर्ग का सुसमाचार को हम लोगों को धरती में क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को समझना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे गवाह हो। तो आज हम लोगों को यीशु मसीह के बारे गवाह देना है, परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाना है। आज हम लोगों को जबकि गवाह बोला है तो हमको गवाही देना है और
सहकर्मी बोला है, तो आज हमें सहायता करना है परमेश्वर को। जितने भी वचन हम लोग सुनते हैं औरों को भी हम लोग बताने वाला होने पाए, औरों को भी शेयर करें। जब हम लोग वचन को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन हम लोग अपने अपने जान पहचान के लोगों के पास भी हम लोग शेयर करें, अपने जात भाई के पास भी हम लोग भेजें, शेयर करें, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी हम लोग बताएं। हालेलुया। ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के महिमा करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा महिमा परमेश्वर हम लोगों के जीवन के द्वारा चाहता है, हम लोग वैसा महिमा परमेश्वर के वचन को सुनकर हम लोग देने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है, हमारा रिश्तेदार को भी बचाना है, हमारे समाज के लोगों को भी बचाना है, हमारे अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बचाना है। हम लोगों को परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शेयर करना है, लोगों को बताना है, और बहुत सारे मरती डूबती आत्माओं को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के निकट में लाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी आप लोग बचाइए। हालेलुया। तो जब तक हम लोग परमेश्वर का वचन को नहीं सुनाएंगे, जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनाकर उनको उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं जानेगा, नहीं बच पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को बचाना है, परमेश्वर का सुसमाचार को बताना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वे भी परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, और अपना जीवन यीशु मसीह को देने पाए, परमेश्वर को देने पाए, परमेश्वर के निकट आने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार से 14 में बोला कि वो खुल्लम खुल्ला क्या किया, उसने हमारे दुष्ट बैरी लोगों को खुल्लम खुल्ला उसने चैलेंज किया। हालेलुया। उसने चैलेंज किया, उसने तमाशा बनाया, चैलेंज किया, उसने उस दुष्टात्मा के हाथ से छीनकर हमको उस महिमा तक पहुंचाया जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे में गलती 1 का 3 से 5, गलती 1 का 3 से 5 हम लोग देखेंगे। गलती 1 का 3 से 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हालेलुया। तो जैसे कि अभी हम लोग यूहन्ना 16 का 33 में भी पढ़े थे कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यीशु मसीह बोल रहे, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और 4 पद में कहता है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। इस वर्तमान में ये बुरे संसार से हमें क्या करे, छुड़ाए। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि सारा संसार जो है दुष्ट के वश में है। पहला यूहन्ना 5 का 19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर से पाए जाते हैं, लेकिन ये सारा संसार जो है उस दुष्ट के वश में है। हालेलुया। तो उसी दुष्ट के वश से हम सबों को परमेश्वर पिता ने क्या किया है, छुड़ाया है। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पे उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और हम लोग 5 पद में देखते हैं कि उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पिता की बड़ाई और स्तुति और
युगानुयुग होता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें आजाद किया है, आज उसकी स्तुति, आराधना और महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे गलती 2 का 19-20। गलती 2 का 19-20 हम लोग देखेंगे। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। आज हम लोग व्यवस्था के लिए क्या हो गए, मर गए। अब हम लोगों को परमेश्वर के लिए जीना है और यीशु मसीह के लिए हम तमाम मसीह भाई बहनों को जीना है, क्योंकि यीशु ने शैतान के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया, हमें आजाद किया। हम आज स्वतंत्र पाए जाते हैं। स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 में बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हम लोग यीशु मसीह के साथ जिस समय हम लोग पाप किए थे और यीशु मसीह जिस समय क्रूस में चढ़ा, आज हम लोग भी उसके साथ में क्रूस में चढ़ाए गए और हम लोग स्वतंत्र किए गए। अब हम लोग जीवित नहीं है, मसीह हम लोगों में क्या है, जीवित है। हालेलुया, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को यीशु मसीह में जीवित समझना है अपने आप को। आज यीशु मसीह में हम लोगों को क्या समझना है, जीवित। पाप के लिए तो अपने आप को मरा हुआ समझना है, और यीशु मसीह में हम लोगों को अपने आप को जीवित समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे में हम लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है कि यूहन्ना में हम लोग देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। 3 का 16-17 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और 17 में कहता है कि वो दंड देने नहीं आया था, लेकिन हम लोगों का उद्धार करने के लिए आया था। हालेलुया। हम लोग लास्ट वचन देखेंगे लूका 19 का 10 में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र आया खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में आया था खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये रोमी 14 का 8 और 9। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के लिए। हालेलुया। और 9 में हम लोग देखते हैं क्योंकि मसीह इसी लिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं का और जीवितों का दोनों का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ, और हम जिस पाप में फंसे हुए थे उन पापों से हम लोगों को मुक्त किया, और आज हम फ्रीडम पाए जाते हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं। आज हम जिए तो यीशु के लिए जिए, मरे तो यीशु के लिए मरे, और अपने आप को यहाँ पर हम लोग जैसे कि पढ़े 8 में, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे सिर्फ प्रभु ही के लिए। हालेलुया।
और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मसीह इसी लिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित तो दोनों का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा भी वो प्रभु क्या है? जीवित है। हालेलुया, आज उस जीवित परमेश्वर से हम लोग जितने भी भाई बहन प्रार्थना करेंगे हर प्रकार की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा और हम लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने क्या किया? संसार को जीत लिया है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने क्या किया? संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 में, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूं कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज यीशु मसीह मर के जी उठा है और जीवित है और हम लोगों को बोलते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हम सबों के साथ है, परमेश्वर हम सबों के साथ है। इसीलिए बोलता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बात को बताऊंगा। तो आज हम लोगों को यीशु मसीह से प्रार्थना करना है और यीशु मसीह हम सबों की अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले और आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे तरस खाने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदावन परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महान अनुग्रह के लिए, महान दया के लिए, महान आशीषों के लिए, महान प्रेम के लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब ने पाप किया था प्रभु, हमारे पापों के अनुसार प्रभु आपने हम सबों से लेखा नहीं लिया प्रभु जी, लेकिन पूरब से पश्चिम जितना दूर है प्रभु उतना ही दूर आपने हम सबों के पापों को, हमारे गुनाहों को दूर किया प्रभु, और हम सबको फ्रीडम, आजाद और स्वतंत्र किया प्रभु। और आपने कहा प्रभु पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर यूहन्ना 16:33 में कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुझे मुझ में शांति मिले। ये संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने ये संसार को जीत लिया है। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस महान अनुग्रह के लिए, महान दया के लिए, महान आशीषों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर की आपने ये संसार को जीता प्रभु और हमें ढाढ़स बंधाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर कि ये संसार में क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीता है। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, जब हमारे जीवन में क्लेश होगा प्रभु आप हमें इस क्लेश से भी बचाएंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु तू ब्लेस कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में तू ढाढ़स दे प्रभु, शांति दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु ये संसार में तो सच में प्यारे प्रभु हम सबको क्लेश होता है पिता परमेश्वर, हमें ये संसार में दुख तकलीफ होता है प्रभु जी, लेकिन भी पिता परमेश्वर आपका वचन हमें संभालता है मेरे प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर आप हमारे पिता परमेश्वर संभालने वालों के संग रहते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के महान अनुग्रह के लिए, महान
दया के लिए, महान आशीषों के लिए, महान प्रेम के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस घड़ी वचन को सुने हैं प्रभु, प्रत्येक के देह प्राणात्मा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर दुख है, तकलीफ में है, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु उनका दुख और तकलीफ को आनंद में बदलिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिस भी कारण से उनका परिवार में दुख और तकलीफ आया है प्रभु, उन तमाम दुख और तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु। यदि कोई बीमार है तो प्रभु उनका बीमारी को चंगा कर प्रभु जी। यदि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है तो उनका दुष्टात्मा को यीशु के नाम से प्रभु आप उनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु। यदि उनका घर परिवार में प्रभु किसी प्रकार की पिता परमेश्वर समस्या है तो प्रभु उनका घर परिवार से भी प्रभु सारी समस्याओं को यीशु के नाम से दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर को देने के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन प्रभु इस घड़ी आपके वचन को सुने हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम मांगते प्रभु, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सबों को जय मसीह की।